हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए एक और गुड न्यूज आ चुका है और आप लोगों का जो प्रोसेस था, जो रुक चुका था, आगे कुछ नहीं हो रहा था, वो सभी चीजें जो है आगे बढ़ने लगी है। और जिस हिसाब से और जिस रफ्तार से चीजें आगे जा रही हैं, उसमें बहुत अच्छी न्यूज, बहुत अच्छी चीजें ही आप लोगों के लिए निकल कर आएगी। तो क्या है इन्फॉर्मेशन, चलिए उसे डिटेल में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हम कोई अपडेट दे, इमीडिएट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहली चीज अगर हम बता दें तो एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो है अब गुड न्यूज आना स्टार्ट हो चुका है। और अब आप लोगों को जो निराश होकर के बैठे हुए थे, थोड़ा सा स्माइल फेस पर आप लोगों का आना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जो कोलकाता में केस दर्ज हुआ है, केस फाइल किया गया है सिंगल बेंच में, उस बेंच उसका जो है आप लोगों को डेट दे दिया गया। डेट तो उसी दिन भी था फाइनल। ये जो है यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ मैं। फर्स्ट हियरिंग डेट आप लोग देख सकते हो, 30 अप्रैल दिया गया है और 30 अप्रैल को जो है आप लोगों की हियरिंग हो सकती है। देखो यहाँ पर हियरिंग और बाकी सारी सुनवाई की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर जाकर के डिसमिस करवाया जाएगा और इसको नेक्स्ट जो है डबल बेंच में लेकर के जाया जाएगा, या फिर डबल बेंच में लेकर के वहां से जो है ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यही इनका पूरा प्रोसेस है। तो फिलहाल ये गुड न्यूज जो है एनआईओएस के बच्चों के लिए निकल के आ चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है आप लोगों को ये, आप लोग फाइलिंग नंबर और ये सारा चीज अपना नोट करके रख सकते हो। खुद से जा करके कलकत्ता हाई कोर्ट का आप खुद से चेक कर सकते हो वेबसाइट पर, वहां से इसका अपडेट आप ले सकते हो। तो इसमें जो है एनआईओएस के बच्चों के लिए गुड न्यूज। आप बोलोगे मैम इसमें है क्या, तो इसमें गुड न्यूज ये है कि यहाँ अब हमारा प्रोसेस जो हमें, हमारा मेन जो जहाँ पहुंचना है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए जो पहला हर्डल है, जो पहला एक बोल सकते हो कि स्टेप है, सीढ़ी है, वो उस पर हम चढ़ चुके हैं और अब हमें इसे पार करना है। अगर हम इसे पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे कोलकाता में ही डबल बेंच वाले में हमें करना पड़ेगा। उसमें भी अगर जल्दी से जल्दी हो जाता है तो फिर हम तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। अब ये काम करते करते मुझे लगता है मई तो हो जाएगा, मई तक जो है आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, पूरा तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में बात को रखा जाएगा। अब बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा या नहीं। तो देखो इसलिए सुना जाएगा, जो पहली बार जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा डर था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि केस में ऑलरेडी फैसला आ चुका है, डिसीजन आ चुका है, तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे बात है। तो डर था। डर उस से एस्पेक्ट से था कि कहीं बोल दे कि नहीं ठीक है इसमें डिसीजन आ चुका है, इसमें आज सुनने के लिए कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब थोड़ा उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें भेजा है हाई कोर्ट और उन्होंने कहा है कि आपकी बातों को सुना जाएगा लेकिन आप प्रोसेस से आइए। तो अब जो है जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनको बोलेंगे कि सर आपने बोला था हमें जो है प्रोसेस से आइए, हम प्रोसेस से आ गए हैं, अब हमारी बातों को सुनिए। जो जो चीजें जो है अनसुनी रह गई है, और अनसुने पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स थे जिसको कि उस समय हम लोग नहीं रख पाए थे, वो सारे पॉइंट्स को रखा जाएगा। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए अच्छी है, मुझे पता है। 30 अप्रैल, अब इसका जो है कंफर्मेशन जो है कि 30 अप्रैल को ही सुनवाई हो पाएगी, ये आप लोग को एक दिन पहले होता है, 24 घंटा पहले आपको पता चलता है। तो ये 29 अप्रैल को फाइनली आपको पता चल जाएगा कि इसकी सुनवाई हो रही है, लिस्ट हो चुका है, केस को लिस्ट हो जाना चाहिए। केस लिस्ट हो जाता है तो उसमें सुनवाई होगी और उसको डिसमिस करवाया जाएगा। तो अच्छी न्यूज़ है। अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे कोई कोई अपडेट आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, जो चीज़ें चल रही है उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको अब टेंशन नहीं लेना है। अब शुरुआत हो चुकी है जो है इसमें लड़ाई लड़ने की। देखो हार जीत वो लास्ट का बात है, पहले जो रास्ते हैं उस रास्ते को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।